हेलो गाइस, आज हम एक वी नेक ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें डिफिकल्ट ये है कि अपर चेस्ट और चेस्ट में 7 इंच का फ़र्क है। तो एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे भेजा है, मेजरमेंट भेजा है कि इस तरह से ज़रा हमको बताइए, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके हिसाब से मैं जो है ये कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। आप ये इमेज देख रहे हो तो इस तरह की बॉडी होती है, तो अपर चेस्ट और चेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। तो इस तरह का ही जब ब्लाउज आप लोग के पास आता होगा तो आप लोग परेशान हो जाते होंगे। तो देखिए ये मेजरमेंट आया है, तो इसके हिसाब से मैं कटिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ। वीडियो में बने रहिए और देखिए ज़्यादा फ़र्क वाला ब्लाउज किस तरह से कटिंग होता है, वो भी प्रिंसेस कट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और इस तरह से एक मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से शोल्डर और लेंथ और डार्ट पॉइंट हम यहीं से नापेंगे। तो देखिए हमारा शोल्डर जो है उसके हिसाब से हम 16 इंच का शोल्डर है। तो हम अगर नॉर्मल नेक कटिंग करेंगे तो इस तरीके से कटिंग करेंगे, लेकिन हम ये खींच के 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये थोड़ा हैवी साइज है तो 6 इंच पे मैंने लगाया और इस तरह से 5 इंच का ही डाउन दिया है। 5 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, उससे ज़्यादा नहीं है। और 2.25 इंच के करीब मैंने राउंडिंग लगा लिया है, क्योंकि बड़ा साइज है तो 2.5 से ज़्यादा ही लगाना है। 3 और 2.5 के बीच में लगाया हूँ मैं। अब हम डार्ट पॉइंट पे निशान लगा देंगे जो 11 पे है, और लेंथ हमारा 16 पे है। 16 पे नहीं है, सॉरी 18 पे है। तो 18 पे लगाएंगे, 16 पे नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हम 18 पे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को बड़ा कर लेंगे। तो इस तरीके से बड़ा करके अब आगे बढ़ेंगे किस तरह से हमको कटिंग करना है। तो जो भी ये बड़े साइज के ब्लाउज होते हैं उसी तरह से कटता है, थोड़ा डार्ट को बढ़ाना पड़ता है, तो हम इस तरह से करेंगे। अब देखिए हमारा चेस्ट जो है उसके हिसाब से ये 44 है, तो ये कम से कम 4.5 इंच होता है। लेकिन हम 4 इंच 4.25 इंच पे ही लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। 4.25 से ज़्यादा लगाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि वहाँ पे लूज आएगा नेक पे। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, 5 इंच के करीब कम कर लेना है। वेस्ट पे हम सीधा 1 इंच कम करके और 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे। तो इस तरह से दोनों निशानों को बराबर ही लगाना है, 3.25 पे। इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हल्का सा ऐसा स्लोप देके हमको जहाँ से भी शेप देना है दे सकते हैं। तो मैंने 4-4.5 इंच पे अंदाज से ही लगाया है, 4 इंच 4.5 इंच पे। आर्मोल बहुत छोटा है, ये भाई ने जो भेजा है इसका आर्मोल भी बहुत शॉर्ट है। तो उस हिसाब से हमको जो है ज़्यादा नीचे नहीं लगाना है। तो आप देख लीजिए किस हिसाब से करना है, ठीक है। तो अभी देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच मैंने बढ़ाया है, 1.5 इंच बढ़ा के निशान लगाया है। और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम नापेंगे। तो यहाँ पे आर्मोल को उतारा है मैंने 7 इंच पे। 7 इंच पे उतार के मैं इस तरह से अपर चेस्ट नापूंगा। तो अपर चेस्ट भी आप देख लीजिए मेजरमेंट में कितना है, 37। तो उसके हिसाब से जो भी बनता है उससे हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा आगे बढ़ा के लगाना है। इसलिए मैंने लगाया है कि 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे डार्ट के लिए रखा था, वही 1.5 इंच मैंने बढ़ाया है। ये थोड़ा लूजिंग पे हल्का बनाएंगे अपर चेस्ट पे, तब जाके ये बराबर बैठेगा। तो देखिए मैंने नाप के देखा है, तो ये आर्मोल अभी हमारा बराबर हो गया है। तो आर्मोल आपको बराबर रखना है, जहाँ भी बैठे बिठा देना है। तो ये नहीं है कि मैंने 7 पे लगाया तो आपको 7 पे लगाना है। आपका साइज ऊपर नीचे है तो आप कम ज़्यादा करके ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डार्ट का निशान लगा देंगे। यहाँ पे डार्ट आर्मोल में हमको बड़ा मारना है, तभी हमारा अपर चेस्ट और चेस्ट पे बराबर बैठेगा। छोटा नहीं मारना है, नहीं तो रिंकल भी आएगा और बैठेगा भी नहीं। तो इस तरीके से हम दोनों निशानों को बराबर कर लेंगे। करने के बाद में हम निशान लगा लेंगे। ये निशान कंप्लीट हो जाएगा तो हम नीचे का डार्ट लगाएंगे। नीचे का डार्ट हम नीचे वाले निशान से 4.5 इंच पे लगाएंगे। तो 4.5 इंच लगाएंगे तो ये 4.5 इंच नहीं होगा, ऊपर के निशान पे जाके कम हो जाएगा। तो आप ये मत समझो कि 4.5 लगा रहे हैं ऊपर इतना लगा दे, बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ये ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है, नीचे की तरफ बढ़ा लिया है, ताकि हम ज्वाइन करेंगे तो बराबर आएगा। और उसके हिसाब से हम यहाँ पे जितना वो लेंथ है उतना ही यहाँ पे लगा के इस तरह से हम अच्छी तरह से शेप देंगे। प्रिंसेस का शेप अच्छी तरह से देना है, जिस तरह मैं दे रहा हूँ उस तरह से आपको देना है। तो देखिए मैंने किस तरह से राउंड किया है, उस तरह से ही करना है। इस तरह से करोगे तो बराबर बस्ट उसमें अच्छी तरह से बैठेगा। तो इस तरीके से बराबर से चेक करके आपको लगाना है। ये पैडिंग वाला नहीं बनाना है, आपको बिना पैडिंग का बनाना है, क्योंकि इसमें पैड नहीं बैठेगा, फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। तो इस तरीके से जो भी हमारा वहाँ का था उतना हिस्सा माइनस करके 3.25 के हिसाब माइनस करके यहाँ पे जो भी वेस्ट है 38.5 है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे 1/4 पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से जो भी वेस्ट का है उसमें कोई लूजिंग नहीं देना है और उसको आपको इस तरह लगा लेना है। और जो लेंथ हमारा वहाँ था 18 इंच, उसमें से सीधा 2.5 इंच हमको माइनस करके यहाँ पे एक निशान लगाना है लेंथ के लिए। तो साइड का लेंथ सीधा 2.5 इंच कम हो जाएगा, तब जाके ये ब्लाउज अच्छी तरह से बैठेगा। तो आप देखो किस तरह से मैंने 2.5 इंच कम किया है। 2.5 इंच इसलिए कम किया है कि अपर चेस्ट और चेस्ट में काफ़ी फ़र्क है। इसको आप 1 इंच 1.5 इंच शॉर्ट करके बना ही नहीं सकते हो, वो बैठेगा ही नहीं कभी भी।
तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी ब्लाउज जो है बैक से मेजरमेंट करके आप बना ही नहीं सकते हो, प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। अगर बैक से बनाते भी हो तो इस तरीके से आप 1 इंच बड़ा करके बना नहीं सकते हो। तो इस तरीके से मैंने देखिए मैंने नेक का निशान लगा लिया है। इसका मेजरमेंट नहीं था लेकिन मैंने 9 पे लगा के निशान लगा दिया है। तो बाद में मेजरमेंट मेरे पास आया है 7 इंच पे, तो आप 7 इंच पे भी कर सकते हो। सेम ऐसे ही करना है। आप क्या करोगे, थोड़ा शोल्डर बढ़ा के और लेना हल्का सा, तो आ जाएगा। हल्का शोल्डर आधा इंच के करीब और बढ़ा लोगे, मैंने 6 पे लिया था, 6 आप पे ले लोगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चेंजिंग है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना है और इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो ये कटिंग करके आप जो है इस तरह से करोगे तो एकदम परफेक्ट आता है। तो बड़े साइजों के ब्लाउज जो है सबके बस की बात नहीं है कि इसको कटिंग करके और सही फिटिंग दे देना। तो ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होता है, अच्छे अच्छे लोग चकरा जाते हैं इसमें। तो ये मेरे लिए तो बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी इसमें वो नहीं है। मैं इससे भी ज़्यादा अगर आपको फ़र्क 10 इंच का भी फ़र्क आएगा तो मैं कटिंग करके आपको दिखा दूंगा कि बराबर आएगा। तो बड़े जो ब्लाउज होते हैं उसके अंपायर लेंथ आपको लेना चाहिए। अंपायर मतलब कि जो भी ये हमारा अंडर बस्ट का जो मेजरमेंट होता है जिसको लोअर चेस्ट बोलते हैं, वो आप लोगे तो बराबर फिटिंग आ जाएगा, बराबर बैठेगा। क्योंकि जिसका भी इस तरह का अगर शेप होता है उसका शेप ज़्यादातर अंडर बस्ट पे ही होता है, ज़्यादा शेप। ये आप अभी हमेशा ध्यान रखो। तो इसमें 2 मेजरमेंट आपको लेना है। आपने मुझे 1 मेजरमेंट वेस्ट का भेजा है तो इसलिए मुझे बराबर समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैंने कटिंग करके आपको दिखा दिया है। तो आपको अगर कुछ भी इसमें चेंजिंग हो तो आप 19-20 करके कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब आर्मोल को नाप लेंगे यहीं पे और नाप के हम चेक करेंगे कितना हमारा है। तो जो भी आपने दिया है 17 इंच उसके हिसाब से तो यहाँ पे नाप के आपको करेक्ट कर लेना है जितना भी है, और फिर हम उसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो कटिंग कर देंगे तो आर्मोल यहाँ पे छोटा बड़ा जो भी है आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहीं पे आर्मोल को आपको चेक कर लेना है कि छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ अगर आपने बराबर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा हो गया। अब हम डार्ट को निकाल देंगे। तो डार्ट यहाँ पे आर्मोल में आपको कभी भी ज़्यादा ही लगाना है। अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फर्क हो तो आर्मोल में ही रिंकल आता है ज़्यादा, तो इसलिए आपको वहाँ डार्ट ज़्यादा ही लगाना है, वो आपको बराबर ध्यान देना है। ठीक है, इस तरह से अब हम क्या करेंगे, ये फ्रंट का कटिंग हो गया, अब बैक को कटिंग करेंगे। हमको बराबर पे ही रखना है क्योंकि ज़्यादा लो हमने नहीं लिया है बैक का जो भी है। और यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से निशान लगा देंगे हल्का सा ऊपर बढ़ा के। तो ऊपर बढ़ा लेंगे तो बेहतर होगा। अगर नॉर्मल नेक कटिंग करना है तो देखिए इस तरह से ऊपर बढ़ा के और इस तरह जितना भी शोल्डर है उतना शोल्डर हमको लेना है। तो जितना भी है, जैसे 16 इंच आपने दिया है तो 16 का 8 पे निशान लगा के हमको इस तरह लगा लेना है। और जो भी शोल्डर सीम है इसको आगे बढ़ा के इस तरह लगाना है और वहाँ पे निशान लगा के वहीं से हमको नेक का ब्रॉडिंग देना है। तो इस तरीके से नॉर्मल नेक आपका अगर हो तो इस तरह से कटिंग करो। अगर नॉर्मल नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, बराबर पे रख के कटिंग करेंगे। और ज़्यादा लो है तो और भी हम माइनस करके करते हैं। तो एक वीडियो मैंने इस पे बनाया है तो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, और देखा है तो अच्छी बात है। इस तरह से हम बराबर पे रख के ये रख के इस तरह से हल्का सा नीचे की तरफ से डाउन करेंगे और उसके बाद में हम निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से ये निशान लगते हैं और बराबर होते हैं। तो ये नॉर्मल नेक है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए किस तरह से यहाँ पे आया है। तो यहाँ से हम नापेंगे तो आर्मोल देखिए ये बराबर आ जाएगा। हल्का सा छोटा बड़ा होता है तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर दूसरा अगर नेक कटिंग करना है तो इस तरह बराबर करना है। ठीक है, अब बराबर करके हमको यहाँ पे सेम टू सेम मार्किंग करना है। इस पे शोल्डर ऊपर नहीं करना है, हमने जो नॉर्मल का बताया था उसमें शोल्डर ऊपर एक आधा इंच के करीब मार्किंग करके ऊपर करना है। अब इसमें देखिए मैं इसको खींच के लगा रहा हूँ तो ये कहाँ जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। तो यही फर्क होता है, जो भी बैक कटते हैं तो अपने वो उसके हिसाब से कटता है, नेक के हिसाब से कि आपको डाउन देना है या क्या देना है। तो इस हिसाब से हम जब करेंगे तो इस तरह से होएगा। तो इसमें ये फ़र्क आता है, मैं दोनों इसीलिए मार्किंग करके दिखा रहा हूँ कि आपको इसमें फ़र्क पहचान में आए कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। लेकिन आर्मोल देखिए मेजरमेंट दोनों का सेम आ रहा है, वहाँ से नापेंगे तो ये बराबर है, यहाँ से नापेंगे तो ये बराबर है, बराबर दोनों है, बराबर ही लेना है। लेकिन किस तरह से ये ऊपर चला गया, तो इस तरीके से आपको लेना है और कटिंग करना है। इसका बैग छोटा हो जाता है ऑटोमेटिक और उसका बैग बड़ा हो जाता है जो नॉर्मल नेक हम कटिंग करते हैं। तो इसलिए बैग उसका बड़ा होगा तभी अच्छी तरह से बैठेगा। और जो भी नेक है हम यहाँ पे बैग में अब वो निशान लगा के इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब हम साइड को इस तरह से पैनल को रख के और बैग का जो भी लेंथ है हमारा वो निकाल लेंगे। बैग का लेंथ निकालने का ये सही तरीका है, इस तरह से करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब यहाँ पे अपर चेस्ट हम नापेंगे तो अपर चेस्ट हमारा 37 है, तो उसके हिसाब से हमको 9.25 पे जो बनता है उस हिसाब से 9.25 पे ही निशान लगाना है। ज़रा भी बढ़ाना नहीं है, हल्का सा बढ़ा सकते हो तो फ्रंट में बढ़ाना है। तो इस तरह से बैग में नहीं बढ़ाना है, बैग में क्योंकि लो नेक है
तो लो नेक है तो उसमें बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे जो भी वेस्ट है 38 है उसका जो है 4 से डिवाइड करके इस तरह लगा लेंगे और 1.25 इंच के करीब ही डाट निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा शेप नहीं है, ज़्यादा इसमें वो नहीं है। तो इस तरह से बैग में ज़्यादा शेप नहीं देना है आपको। इस तरह देने के बाद हम 2 निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम कटिंग करके बाद में क्लोज करेंगे डाट को। इस तरह डाट को बंद कर लेंगे तो इस तरीके से बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम नेक का निशान लगा देंगे। तो आपको 2 निशान दिखता होगा, लेकिन एक को छोड़ दीजिए, मैं वी को कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके आपको जो है बताएंगे, मेजरमेंट करके भी दिखा देता हूँ कि बराबर आया है कि नहीं आया। अपर चेस्ट पे इस साइज में आपको थोड़ा सा लूज देना है और बस्ट पे लूज बिल्कुल नहीं देना है, जितना है उतना ही आना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा टाइट भी होता है सेंटर बस्ट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बस्ट वालों का बस्ट लूज होता है, बॉडी टाइट नहीं होता है। तो उस हिसाब से ये बराबर फिटिंग वाला बैठेगा। आप हमेशा ध्यान रखो कि इस तरह का जो भी साइज आता है उसमें बस्ट पे लूजिंग ज़्यादा जरा भी नहीं देना है सेंटर बस्ट पे। तो आपको जो भी देना है आर्मोल में दे सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि आर्मोल पे दोगे तभी शेप बैठेगा और तभी उसको फिटिंग अच्छा आएगा जो भी कस्टमर का है। एकदम से वहाँ टाइट नहीं देना है, एकदम आर्मोल में खींच के रिंकल आ जाएगा आर्मोल अगर खींच के रहेगा तो। अगर आपको लगता होगा कि ये आर्मोल में कुछ भी दिक्कत है तो आप आर्मोल बढ़ा सकते हो, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि ये जो है आपने कम दिया है, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत लोग का डिफ़िकल्ट बॉडी होता है। तो उसके लिए जो है मैंने ये किया है। बहुत लोग का तो बस्ट छोटे बड़े होते हैं, जबकि 90% लोगों का होता है कि बस्ट की साइज़ छोटी बड़ी होती है, और उसके अलावा शोल्डर छोटे बड़े होते हैं, आर्मोल छोटे बड़े होते हैं, स्लीव्स का जो आर्म्स होता है वो कम ज़्यादा होता है। तो बहुत फ़र्क वाले मेजरमेंट होते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह का होता है। तो ये जो भी फ़र्क हो, अगर आपको इस तरह का कोई भी दिक्कत आता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसका भी कटिंग आपको बता दूंगा। तो देखिए मैंने इस तरह लगा के देखा है किस तरह से आया है। तो ये बराबर एकदम परफेक्ट दिखता है, शेप वगैरह सब कुछ, और ये बराबर आएगा। अब हम नाप के देखेंगे कितना आता है। तो देखिए जितना भी है ये देख लीजिए कितना आ रहा है। तो ये 10 इंच के करीब आ रहा है। तो 10 इंच ये है, और हम उसको बैग में रख के देखेंगे। तो ये हमारा 37 जो है हमारा अपर चेस्ट है। तो इस तरह से हम रख के और चेक करेंगे, ठीक है। तो इस देखेंगे तो ये कितना है, अभी देखिए कितना आ रहा है। तो ये बराबर आ जाएगा। ये 38 भी नहीं है, 38 के करीब आ रहा है, 38 हाफ के करीब में आ रहा है। तो ये 1.5 इंच की लूजिंग आ रही है, तो ये बराबर है। तो 1.5 इंच की लूजिंग में ये परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। और अब हम फुल बस्ट का मेजर करके देखेंगे कि वो कितना आ रहा है। तो इस तरीके से रखेंगे और चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसा बराबर ही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ और सही करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपके सामने मैं इस तरह का चेक कर रहा हूँ, देखिए कैसे हो रहा है। तो आपको अगर लगता है यहाँ पे अभी भी टाइट है तो अभी भी आप शेप को बढ़ा सकते हो, डाट को बढ़ा के आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आर्मोल के डाट को और भी आप बढ़ा सकते हो। तो देखिए ये कितना आ रहा है, इस हिसाब से आप चेक कर लो कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये 12 इंच आ रहा है। तो ये 12 इंच के करीब आ रहा है, और इसमें हम रखेंगे, माइनस करेंगे इधर 12 इंच को, और देखिए कितना आ रहा है। तो जो भी साइज़ है आपका 44 एकदम बराबर आ गया है। तो इस तरह से आप कटिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आप लोगों को ये मेरा कटिंग का अंदाज पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर जरूर करो, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को बना के दिखाता रहूँ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।